वचन में जाते हैं, तमाम रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाए। इस प्रार्थना भवन का हम सबका चारों समय तेरे लहू से बाड़ा बंद है। मिखाइल स्वर्गदूत का पहरा, ताकि हम सबके लिए आशीष के कारण हो, तेरी इच्छा पूरा हो, यीशु के नाम से आमीन। आवाज जा रहा आखिरी तक? जिसके पास जा रहा आवाज हालेलुया बोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। कई बार 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 हमारा जीवन में कई प्रकार का परिस्थिति आता है। परिस्थिति बद से बदतर होते चले जाता है। कभी शारीरिक रीति से शरीर में बीमारी, कमजोरी कई प्रकार का, कभी आर्थिक रीति से परेशानी आती है, कभी मानसिक रीति से परेशानी आती है, कभी पारिवारिक समस्या आती है, कभी कभी सामाजिक समस्या आती है, कभी कभी देश के द्वारा समस्या आता है। परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है। निस्सहाय तो होते हैं, परंतु निउपाय नहीं होते हैं। विपत्ति तो आती है, परंतु प्रभु के अनुग्रह से मृत्यु नहीं आती है। हर प्रकार परिस्थिति में कभी कभी ऐसे लगता है कि प्रभु मेरे हाथ छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु मेरा साथ छोड़ दिया। कभी कभी क्या आप लोगों को भी ऐसे लगता है? मैं जो भी करता हूं, जो भी सोचता हूं, नहीं हो रहा है। मन के अंदर में भी चलित आ जाती है, कठिन परिस्थिति आ जाता है। पिछले मार्च महीना से हमारा साथ भी इस प्रकार का तरह तरह के कठिनाई आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? क्या परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ दिया? क्या परमेश्वर हमारा साथ छोड़ दिया? तरह तरह से नया नया परीक्षा हो रहा है। अपने घर में चैन से खा नहीं पा रहा है, अपने भवन में चैन से प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। रात को भी ऐसे लगता है कि कोई खटखटा रहा है। कभी कभी हम दोनों रात को उठ करके जागते हैं, कभी कभी बाहर जाते हैं, कभी कभी मैं थोड़ा से गेट से और कैमरा से देख लेता हूं। पिछले रविवार को हमारे साथ घटना घटा। ऐसे लग रहा था प्रभु हमारा साथ छोड़ दिया। प्रिय लोगों, एक व्यक्ति टीबी बीमार में था, चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, विश्वासी था, परंतु एक दिन दुनिया से चले गया, डेथ हो गया, गुजर गया। जब स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में सब कुछ, हम जब बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद बपतिस्मा का सारे गुनाह, गलती, पाप को माफ। उसके बाद एक वीडियो शूटिंग चलते रहता है, जिसका रिकॉर्डिंग और जिसका शूटिंग बंद नहीं होती है। जब उसने स्वर्ग में गया और
न्याय के पहले सबका वीडियो देखा जाता है। आप कैसे उठते बैठते, क्या करते हो, किससे बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या जाते हो, वीडियो। ये जो दुनिया में जो वीडियो है सब डुप्लीकेट है। वहां एक ओरिजिनल वाला बड़ा वाला सिनेमा जैसे देखा है। हमेशा ये लड़का का वीडियो देखा रहता है, 4 पैर दिखाई दे रहा था। कितना पैर? 4 पैर। ये लड़का पूछा, यीशु ये 4 पैर मेरा नहीं है, मेरा तो 2 पैर है, किसका दिखा रहे हो? यीशु बोले, बेटा 2 पैर तेरा है और 2 पैर मेरा है। 2 पैर तेरा है और 2 पैर मेरा है। बीमार है, अचानक ये लड़का सीरियस हो गया, टॉयलेट बाथरूम जाने का लायक नहीं हुआ। ये सीन देखने का साथ साथ 2 पांव दिखा। कितना पांव? 2 पांव। ये लड़का नाराज होकर कहता है, यीशु रुको, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैं थोड़े थोड़े चल पा रहा था, उस समय आप मेरा साथ थे, परंतु मैं चल भी नहीं पा रहा था, बड़े कष्ट था, उस समय आप मेरा साथ छोड़ दिए। बोले कौन बोला बेटा, ऐसे हो ही नहीं सकता। तब कहता है, देखिए वीडियो में 2 पांव दिख रहा है, आपका पांव कहां गया? इसे बड़े मुस्कुराते हुए कहे, बेटा तो चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो 2 पांव तेरा नहीं है, वो 2 पांव मेरा है। मैं तुझे गोद लेके चला रहा था, मैं तुझे गोद लेके चला रहा था। मैं आज आपको संदेश देना चाह रहा हूं, कितना भी कठिन परिस्थिति हो जाए, हम कई बार प्रभु को साथ और हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा यीशु ना छोड़ा था, ना छोड़ा है, ना आगे छोड़ेगा। इब्रानी 13 अध्याय 5 पद हम पढ़ेंगे। बाइबल नहीं लाने के लिए मैंने बोला था, बाकी लोग नोट करके रखिएगा। एक जन बाइबल लाए, पढ़ो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारा पास है उसी पर संतोष करो। उसने आप ही कहा है, रुको, उसने कहा, किसने? इब्रानी के पत्री लिखने वाला नहीं, किसने? बाइबल बनाने वाला नहीं, किसने? बाइबल प्रिंट करने वाला नहीं, किसने? प्रचार करने वाला नहीं, किसने? उसने। किसने? जिसने आपको और मुझे सृष्टि किया है, रचना किया है, जन्म दिया है। ओ यीशु, ओ प्रभु कहता है, क्या कहता है? पढ़ बेटा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बाइबल बताती है, परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र बाइबल है, उसका एक भी बिंदु बिना पूरा हुए खत्म नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन, ये भी लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। तो क्या परमेश्वर जो बोल रहा है वचन का द्वारा सही बोल रहा है? लो बोलिए ना जी, सही बात है। और एक बार पढ़ बेटा, क्या बोल रहा है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोले, मेरा यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा।
मेरा यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ा है। मुझे मेरे यीशु पर भरोसा है, आगे भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। बाजू वालों को हाथ मिला के बोलो, ये बात आपको विश्वास है? और शादी के 1 साल हुआ है, ये हमारा बेटा और बेटी, बहू नहीं बोलेगा क्योंकि हम आत्मिक लोग के लिए सब बेटी है। हालेलुया। आप लोग साथ छोड़ना नहीं है और प्रभु भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। किसी ने बोलता है मुझे ये आदमी अच्छा लगा है, 7 पीढ़ी तक इसका साथ दूंगा। नहीं रे बाबा, एक ही पीढ़ी साथ दे दो। कितना पीढ़ी? एक ही पीढ़ी साथ दे दो। हालेलुया। आज अपने पति को, अपने पत्नी को घर में जाके बोलना, सुन, 7 पीढ़ी नहीं, 1 पीढ़ी मेरे साथ खुशी से रहो। कैसे रहो? खुशी से रहो, प्यार से रहो। हालेलुया। कब बोलना? अभी नहीं बोलना, अभी टाइम नहीं है। घर में जाना, रात को अपने हाथ से अच्छा खाना खिलाना, चिकन बिरयानी। मुझे नहीं बुलाना क्योंकि दूसरी जगह में मुझे न्योता मिला है, वहीं खाने के लिए जाएगा। लेकिन घर में जरूर बोलना, प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ा है, आप और मैं भी जब तक जीवित है एक दूसरे का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर अलग नहीं किया, तो आप और मैं कौन है अलग करने वाले? और वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। और आगे क्या लगा बेटा? दूसरा बात कहता है, ना मैं तुझे त्यागूंगा। छोड़ेगा। सेकंड बात क्या कहता है? मैं तुमको त्यागूंगा भी नहीं। वाह, कितना बड़ी बात बोल रहा है। हालेलुया। अर्थात एक बार मैं तुमको ग्रहण कर लिया है, एक बार मैं तुमको अपना लिया है, तो मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। ये मनुष्य के लिए भी है, पति पत्नी के लिए भी है, और हमारा दूल्हा यीशु राजा के लिए भी है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? छोड़ दूंगा बोल रहा है, त्याग दूंगा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। शादी के समय हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कोई शादी किया है यहां तो मसीह शादी, ऐसे तो सब लोग शादी किए होंगे। मसीह शादी करने के समय एक वादा करते हैं, दुख हो सुख हो, रोग हो बीमारी हो, कष्ट और पीड़ाओं में मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वादा करते हैं। हालेलुया। मैं जिसको शादी दिया तो मैं तो वादा कराया हूं। कराया कि नहीं कराया? सुनते कि नहीं सुनते? हालेलुया। तो दूसरा बात हमने देखे, मेरा स्वामी, मेरा यीशु हमें इस कलीसिया रूपी दुल्हन को कभी नहीं त्यागेगा। आमीन। हालेलुया। और ये दूल्हा और दुल्हन भी एक दूसरे को जब तक मृत्यु अलग ना करे कभी नहीं त्यागना। 2 बातें हमने सीखे। पहला, साथ रहना। सब लोग बोलिए, साथ रहना। दूसरा, त्यागना नहीं है। खुदा भी ऐसे करता है, हम भी अपने पत्नी के साथ ऐसे ही करना। तीसरा बात पढ़ो बेटा। इसीलिए निडर होके कहते हैं। कौन सा डर? निडर। क्या कहते हैं? प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मेरे भाषा में बोलूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हालेलुया। यहां क्या करे? मैं ना डरूंगा। क्या करेगा? मैं ना डरूंगा। परमेश्वर मेरे सहायक है। शादी के समय परमेश्वर के वचन के आधार पर उत्पत्ति में आदम के लिए एक सहायक बना गया, स्त्री। और फेल हो गया। 10वीं में नहीं, 12वीं में नहीं, किस में फेल हो गया? वो फल खिला दिया। क्या खिला दिया? बेचारा आदम हवा को बहुत प्यार करता था। एक ही तो आदम था और एक ही तो हवा। इसलिए क्या किया? इसके पहले, उन दोनों को बनाने के पहले क्या क्या परमेश्वर ने?
आदम के साथ मेल खाए, बहुत लोग को बनाया, मेल खाए। इधर आदम रखा, बकरी लाया होगा, मेल नहीं खाया, शेर लाया होगा, मेल नहीं खाया, हाथी लाया होगा, मेल नहीं खाया, और मेल खाने वाला एक स्त्री बनाया, जिसके नाम, जोर से बोलो ना, मेल खाया है। और वो प्रभु बोला जो फल खाएगा मर जाएगा, और मेल खाने वाला एक लौता पत्नी फल खा दी है और अब मर जाएगा, तो बेचारा आदम क्या करेगा? ऐसे भी आदमी लोग दीवाना हो जाते पत्नी के लिए। अरे एक लौता था भाई, ये मर जाएगा तो मुझे जी के क्या फायदा, चल मैं भी खा लेता हूं, और खा दी से। आप दोनों नरक। लेकिन प्रभु का कृपा हुई, यीशु ने दया किया और बचा दिया। हालेलुया। मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरा सहायक यही है, परमेश्वर। पहला सहायक स्त्री, दूसरा सहायक प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने के समय कह दिया, मैं पिता के पास जा रहा हूं, एक सहायक को भेजूंगा जो तुमको मदद करेगा। क्या नाम उनका? जोर से बोले। तीसरा सहायक परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर। मैं तुझे मनुष्य के लिए नहीं, मैं तुझे सहायता करूंगा। और चौथा सहायक हमेशा वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। ये वचन ही हमें सहायता करता है। हालेलुया। और यहां हमने सारे वचन देखे कि मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। 5 कंप्लीट हो गया। मत्ती 28 अध्याय 20 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। सब कुछ मानना सिखाओ। यहां कह रहा है जगत के अंत तक। कब तक? जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारा साथ हूं। कब तक रहेगा साथ मेरा परमेश्वर? कब तक? LIC में क्या बोलते हैं? LIC लाइफ इंश्योरेंस को क्या बोलते हैं? जीवन के बाद, मरने के बाद भी। झूठा है। मरने के बाद कोई है, कोई फायदा है? मरने के बाद कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इन क्राइस्ट। लाइफ इन क्राइस्ट। यीशु यदि मेरे लाइफ में है, मसीहा यदि मेरे लाइफ में है, तो आज भी वो मेरे साथ है और मृत्यु के बाद भी मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी पहले से बढ़कर स्वतंत्रता के साथ मेगा चर्च में और यहां भी हम आराधना करेंगे, करेंगे। पिछले समय विश्वास के साथ डिक्लेयर किया था, हुआ कि नहीं हुआ? आप भी डिक्लेयर क्या करो। आइए, ये सब कुछ क्या था? परिचय था। आइए देखते हैं। आज के सब्जेक्ट का नाम है हालात कितना भी खराब हो जाए, मेरा खुदा मेरे साथ रहता है, मुझे कभी नहीं त्यागता है। सब्जेक्ट का नाम समझ जाइए, लिख लीजिए। हालात जितना भी खराब हो जाए, मेरा प्रभु, मैं जिस यीशु का आराधना करता हूं, मेरा साथ रहता है और मुझे कभी नहीं त्यागता है। ठीक है, आज के सब्जेक्ट ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही ऐसे हो जाएगा, हो रहा है। आइए देखते हैं 2 कुरिन्थी 12 अध्याय
7 पद पढ़िएगा, 7 से 10 तक हम पढ़ेंगे, 10 से आगे नहीं बढ़ना। प्रकाशनों के बहुताय से मैं फूल ना जाऊं, खा ना जाऊं, फूल ना जाऊं, और मेरे शरीर में एक कांटा चुभा गया। कौन सा चुभा गया? पौलुस कह रहा है एक कांटा चुभा गया, और अर्थात हाँ, शैतान का एक दूत मुझे गुस्सा मारता है, जो हम लोगों को मार रहा है, अभी कांटा चुभ रहा है। पौलुस को भी ऐसे होता था, और ताकि मैं कलीसिया फूल ना जाए, इसीलिए कांटा मरा रहा है, कांटा चोट, पौलुस कह रहा है। और आगे, मैं इसी विषय में प्रभु से 3 बार विनती की। कितना बार? कौन 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 विनती किया? आखिरी वाला बोले कौन विनती किया? आखिरी तक सुन रहे आवाज? एनोस आवाज जा रहा है? जा रहा है ना? इधर वाले आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर वाले 3 बार। कितना बार? 3 बार। और पढ़ो, एक कांटा जो चुभ रहा है, जो बीमारी आ रहा है, मुझसे दूर हो जा करके 3 बार किया। परंतु हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम कितना बार प्रार्थना कर रहे हैं, आशा प्रार्थना केंद्र है, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के भवन खोल जाए, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए। ठीक है बच्चे, बिना माइक से भी गाना गाया, मेरा अनुग्रह। हालेलुया। बाजू वाला को बोलो, दुनिया का नहीं, यीशु का अनुग्रह बहुत है मेरे ऊपर है। किसका? कोई दुनिया वाले अनुग्रह करे या ना करे, यीशु का अनुग्रह काल भी था, आज भी है, और आगे भी। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय 29 और 30 पढ़ेंगे। थोड़ा से पानी पी के पढ़ दो, उच्च आवाज से, माइक नहीं चल रहा है। पढ़ पढ़ पढ़। हाँ हाँ, टुकर खाने से मेरा जी नहीं उठता, और यदि गमन करना अवश्य है, अपने निर्बलता के बातों पर गमन करता हूं। और हाँ हाँ, मेरा परमेश्वर धन्य है, वो कभी हाथ और साथ नहीं छोड़ेगा। पिछले समय कितना बार अलग अलग जगह में हम लोग आराधना किए, बहुत लोग आए, धन्यवाद। कुछ लोग नहीं आया, मैं बड़े दुख लगा। हर परिस्थिति में दुख हो, कष्ट हो, परिवार एक साथ रहना चाहिए। कोई लोग जब प्रार्थना बंद हो गया, दूसरी कलीसिया में चले गए। क्या मायके बदलता है? क्या माता पिता बदलता है? क्या दूसरी कलीसिया में चले गए, यहां प्रार्थना नहीं हो रहा है कह के। भाई ऑनलाइन में तो हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मुझे एक चीज अनुभव हुआ, दुनिया कोई मेरे साथ खड़ा रहे या ना रहे, जिस प्रभु ने मुझे बुलाया है वो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं
दो तीन उदाहरण। आयुब 1 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। आयुब 1 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। आयुब नामक एक पुरुष था। कौन? ओ नंबर गिनती करिए। कैसा था वो? खारा, सीधा, तीसरा परमेश्वर का भय मानता, और चौथा बुराई से दूर रहता। इतना अच्छा विश्वासी। इनके अंदर में 4 गुण है। कितना गुण है? बाजू वाला को बोलो, आयुब के अंदर में 4 विशेष गुण है। आपके पास कितना गुण है? पूछो। क्या बोल रहा है बोल रहा? नहीं बोला है ना? क्या क्या 4 गुण है? पढ़ बेटा और एक बार। एक पुरुष था और कैसा था वो? खारा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला। हाँ, मेरे से भी ज्यादा खारा। ऐसे वाला का परिवार के बारे में कह रहा। कितना परिवार है इसका? पढ़ो ना आगे। कितना बेटी? 7 बेटी है कि बेटा है? बेटे मतलब लड़का है ना? हाँ, 7 लड़का। आयुब का कितना लड़का? 7। बोलो, 7 ठन लड़का। और आगे? बेटी के ठन? 3। ऐसे दिखाओ, बेटी 3 ठन। टोटल कितना हो गया? 7 3 15 10। ठीक है, 7 लड़का और 3 लड़की। किसका? आयुब का। और आगे? 7,000। ये 7 का खेल क्या है रे बाबा? 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट। 3,000 ऊंट और आगे? 500 जोड़ी बैल और 700 गधियां। कितना? 800। 500। हाँ, 500 गधियां और बहुत सारे दास दासियां। और इतना धनवान था, संपत्ति था। हाँ, उससे कोई धनवान कोई नहीं था। इसके पास क्या कहा? मैं 2 बात इसलिए बोला, 4 अच्छा गुण भी था और बेटा बेटी भी थे। बेटा बेटी है तो बीवी भी होगा। और धन दौलत, इतना खुशी और आशीषित परिवार, पूछो मत। क्या हुआ? पढ़ो आगे। एक दूसरे का घर में परिवार, भाई भाई खाने पीने के लिए जाते थे। वाह, क्या आनंद होगा। आजकल कोई भाई भाई को पूछता नहीं है, परंतु वहां एक दूसरे का घर में खाना खाने के लिए जाते थे और अपने बहन को घर में बुला के खाना पीना के लिए खिलाते थे। आजकल बहन लोगों को बोले तो शादी के चल निकल यहां से, लेकिन ये लोग अपने बहन को बुला करके खिलाते थे। और हाँ, आयुब पवित्र करता था। इसके मतलब आयुब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जाजक था, भाई सबको पवित्र करता था और गिनती भी करता था। ये आयुब का शबकाई था। ठीक है, और आगे क्या हुआ? हाँ, आयुब के एक सोच विचार था। आजकल का माता पिता ऐसे सोच विचार नहीं है कि कदापि मेरे बेटा पाप करके परमेश्वर से दूर ना हो जाए। आजकल हर माता पिता यही चाहता है, मेरे बेटा अच्छा कमाए, करोड़पति बन जाए,
पैसा वाला बन जाए, वो बन जाए। परंतु आयुब क्या करता था? कदापि मेरे बेटा बेटी पाप ना करे। हर माता पिता इसीलिए प्रार्थना करना कि हमारा बेटा बेटी पढ़ा लिखा हो, प्रार्थना करना गुड, अच्छा शादी विवाह हो जाए गुड, परंतु एक विषय के लिए जरूर प्रार्थना करना हर माता पिता, कदापि मेरे बेटा बेटी का ना करे, पाप ना करे। और आगे, हाँ, हाँ, यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हो गए और शैतान भी आ गया। और हाँ, हाँ, पृथ्वी पर इधर इधर घूमते, कुछ विश्वासी लोग भी इधर इधर घूमते घूमते फिर टपकते। इनके आदि माता पिता कुछ अलग होगा, इसलिए घूमते रहते, कभी इधर कभी उधर, कभी टिकरा पड़ा, कभी राजा तालाब, कभी मोती बाग। हाँ, कोई बात नहीं, घूमो, जहां घूमना घूमो, लेकिन पता करना घूमने वाले का पिताजी कौन है। हेलो, कौन है जो इधर इधर घूमता है? कौन है उसका पिताजी? कालू है। वो इधर उधर घूमते घूमते, कितना लोग बहुत सारे भवन में घूम घूम के आए ना, कोई बात नहीं है, अब उनको छोड़ो, कालू को छोड़ो। और आगे, डोलते डालते पिया होगा, ऐसे डोलते डालते आ रहा है। और हाँ, परमेश्वर शैतान से पूछा, क्या पूछा? मेरा दास आयुब पर तूने ध्यान दे दिया? क्या कह रहा है? ओ, परमेश्वर उनका गवाही दे रहा है। कौन गवाही दे रहा है? आयुब के जैसे खारा, नंबर 1, और नंबर 2 सीधा, नंबर 3 मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, और कोई नहीं है, नो एनीबॉडी। इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा विश्वासी, इतना बड़ा दास, इतना खुशी के परिवार, इनके ऊपर क्यों आ रहा है? क्या आ रहा है? पढ़ो आगे। ओ कुछ मिलता है इसलिए भय मानता है प्रभु, नहीं तो तुमको भय नहीं मानने वाला, उचकार है प्रभु को। और इसके मतलब हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा सेवकाई को मेरा प्रभु बाड़ा बांध के रखता है। बाड़ा कौन बांध रहा है? मेरा प्रभु। हमारा बेटा, बेटी, धन, दौलत, बिजनेस, नौकरी, परिवार, सबको प्रभु बाड़ा बांध के रखता है। ये लोग प्रभु बाड़ा बांध के रखेगा। हालेलुया। परिवार के लोग नहीं। कौन बाड़ा बांध के रखेगा? प्रभु रखेगा। प्रभु रखा है। और आगे, और दूसरा क्या किए? काम पर भी आशीष प्रभु करता है। बाड़ा भी बांधता है, आशीष भी करता है। दो बात बता दीजिए बाजू वाले को, मेरा प्रभु मेरे लिए बाड़ा भी बांधता है और आशीष भी करता है। और आगे, ओ धनवान भी बनाता है। बोलिए, मेरा प्रभु धनवान बनाता है। हे शैतान जलन मत करना। बोलो, हे शैतान जलन मत करना। मेरा प्रभु मुझे भी सांसारिक, आत्मिक धनवान बनाने वाला है। हालेलुया। कोई तो बोले आमीन। अब मैं लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं देने वाला बनना? पक्का ना? जोर से बोले आमीन। सभी लोग मेहरबानी करके 1-1 करोड़ रुपया जमा करिए। देने वाला बनना है ना?
प्रभु देगा तो देगी ना, आमीन तो बोलो। यदि आयुब धनवान था, आप और मुझे भी मेरा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर का एक वचन लिखा है, वो वचन मुझे बहुत पसंद है, आप लोग ढूंढना, मैं रेफरेंस नहीं बताएगा। अधार्मिक लोगों का धन हम धार्मिक लोगों के लिए रखा गया है। क्या समझे? किसका धन? हेलो, समझ में आया क्या? अधार्मिक लोगों का धन हम धार्मिक लोगों के लिए रखा गया है। मैं थोड़ा सा माइक को हटा के बोलता हूं। किसका धन हमको मिलेगा? अधार्मिक लोग जो कमा के रखे हैं वो हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेगा क्या डबल मेगा बनने वाला है। हालेलुया। और प्यारो, यहां वचन कह रहा है उनके ऊपर, आगे मैं बताऊंगा, टाइम जा रहा है। प्रभु ने परमिशन दिया, जब परमिशन दिया आकर के छुआ, जब छुआ तो क्या घटना घटा? क्या घटना घटा? बेटा बेटी, जमीन में काम करने वाले नौकर चाकर, गाय घोड़ा बैल गधा जितना थे सब क्या हो गया? मर गए। खबर देने के लिए कोई कोई आए, बाइबल में लिखा है सब मर गए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, केवल पत्नी बची। प्रभु समझदार है, मैं जोड़ा हूं, मैं इसको खत्म कर दूंगा तो फिर कैसे होगा? इसलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहता है पति और पत्नी को अलग करना, और आप भी कभी नहीं चाहना अपने पत्नी को अलग करने के लिए। हाँ, कई लोग भाग जा, निकल जा, परमेश्वर सजा देगा, ऐसे कहना नहीं है। आपने पति एक बार पति बना लिया है, कितना बनाएगा भाई? एक क्या चिकन मटन है, रोज बनाते रहो। ये बना दिया, ये बना दिया, ए आलू भाटा की चटनी थोड़े है, आज ये बना दिया कल वो बना दिया, भगाना नहीं है। हेलो, आपने पति को भगाना नहीं है, आपने पत्नी को भगाना नहीं है। बाजू वाला को बोलना कभी भगाना नहीं है। हालेलुया। हाँ, और भाग के जाना भी नहीं है, भाग के जाना भी नहीं है। सब लोग मर गए इनका, कौन बचा? अभी कौन है? पति और पत्नी, साथ में तरह तरह के बीमारी, धन दौलत किया, बीमारी, इतना बीमारी हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, घाव बहने लगा, घाव से पानी बहने लगा, और उसने आकर के खुजली कर रहा है लकड़ी पकड़ करके सारे शरीर में। अर्धांगिनी, पसली के हड्डी, पत्नी श्रीमती आके कह रही है, बदबू मार रहा होगा, घाव का पस निकल रहा होगा, पीप निकल रहा होगा। जब पति खुश रहता है, अच्छा हेल्थ रहता है, पत्नी भी खुश होती है। लेकिन आके कह रहा है इतना हो गया है फिर भी हे प्रभु तू कहते हो, छे जा, मर जा, प्रभु को इनकार कर। वो क्या सलाह है? प्रभु का इनकार कर और मर जा। आपका पति के ऊपर कभी समस्या आएगा, यीशु को जानने के कारण, सच्चाई पर चलने के कारण साथ नहीं दे सकते तो मत देना, परंतु ऐसे गलत सलाह अपने पति को कभी नहीं देना, कभी नहीं देना कि जा। क्या कहना चाहिए? रोग और दुख, कष्ट, पीड़ाओं, बीमारी, हर समय में मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, यही वादा किया था ना। और आज बीमार हो गया तो जा, ये प्रभु को क्यों इनकार नहीं कर रहे हो? इनकार कर और जाके मर जा। क्यों ऐसे कह रहा है मालूम है? क्योंकि कानून के अनुसार जब तक पति है दूसरी शादी कर ही नहीं सकता।
इसलिए क्या चाहता है, ये मर जाए ताकि मुझे मौका मिल जाए दूसरी बनाने के लिए। इसका फॉर्मूला यही होगा ना, गोरी होगी, सुंदर होगी, अच्छी होगी, है। प्रिय लोगों, यदि सुख के समय पति पत्नी एक साथ है, दुख के समय भी साथ रहना, मारना पीटना चोट पहुंचाना तो दूसरा बात, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ना। इससे हमें यही सीखना मिलता है। पढ़ते पढ़ते आप जाओ, दूसरा बार भी एग्जाम हुआ उसके साथ, लेकिन आयु 42 अध्याय 10 पद में कहता है कि आयुब ने सारे दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कितना गुना आशीष किया? बोलिए कितना गुना? बाजू वालों को हाथ मिला के बोलो ताकि झपकी ना लगाए। कितना गुना बताओ, जल्दी बोलो, उसको पूछो कितना गुना आशीष मिला। बोलो, हाथ मिलाओ, सोना नहीं है। क्या बोला? कितना गुना बोला? 4, 7, 1, कितना? हाथ दिखाई ना, मुझे नहीं दिख रहा है, हाथ दिखाई। कितना? 1, 2 गुना। वाह। मैं ऐसे एक जगह में प्रचार किया था, तो प्रचार खत्म होने के बाद एक भाई भी आगे कहता है, पास्टर जी 2 बीबी भी होगा? कितना? मैं मार गया रहता तो 2 गुना होता ना, वो तो जिंदा है तो 2 गुना क्यों होगा? एक ही है। आयुब की पत्नी कितना है? एक ही है। हालेलुया। मैं इस बात से आपको जो सब्जेक्ट मैंने प्रचार किया उसको कहना चाह रहा हूं, क्या ऐसे परिस्थिति में भी क्या मेरा परमेश्वर आयुब के हाथ छोड़ा था, साथ छोड़ा था? परीक्षा आया, लेकिन ये बहुत बड़ा कठिन परीक्षा। मैं कहूंगा हम किसी के ऊपर ऐसे परीक्षा ना हो। हमारे कलीसिया के ऊपर थोड़ा सा परीक्षा आई है, प्रभु जानता है, इसलिए बड़ा परीक्षा नहीं दे रहा है, छोटा सा परीक्षा दिया है। इसलिए ऐसे परीक्षा के समय, ऐसे एग्जाम के समय, ऐसे परिस्थिति के समय तितर बितर मत होना, तितर बितर मत होना। समस्या के समय शैतान तितर बितर कर देता है ताकि आप अलग थलग हो जाओ और आपको दबोचे करके मार डाले। आपका परिवार जब एक हो जाएंगे वो मार नहीं सकता। हम कलीसिया जब एक रहेंगे, दुनिया में कोई पैदा नहीं है कि रुका सके, हटा सके। हालेलुया। पांच लड़के, कितना लड़के? 5 लड़के, दोस्तों लोग, ठंडी दिन में एक एक लकड़ी लाए और आग जलाया और रात को 11 बजे आग ताप रहे। ठंडी दिन में आग तापना मजा आता ही नहीं आता? अच्छा लगता है ना? एक लड़का टिंग टिंग करने वाला लड़का। कौन सा लड़का? टिंग टिंग, बड़े बड़े डिंग डिंग मारने वाला लड़का। वो लड़का क्या कर रहा है मालूम है? तुम चारों लोगों से मेरा लकड़ी ज्यादा जल रहा है, मेरा लकड़ी के कारण से तुम लोगों को आग मिल रहा है, नहीं तो बुझ जाता। बोले रोक रहा है यार, ऐसे नहीं है, सबका लकड़ी जल रहा है, ऐसे मत कर। नहीं नहीं, मेरा लकड़ी जल रहा है। सब लोग बोले नहीं भाई, सबका लकड़ी जल रहा है यार, ऐसे मत कर। क्या समझ के रखा है? अभी मेरे लकड़ी हटा दूंगा तो तुम्हारा बुझ जाएगा। एक जन बोला एक काम कर, सही बोल रहा है, चल अपने लकड़ी ही ले जाओ वापस। ये चारों का एक साथ है और ये डिंग मारने वाला, टिंग टिंग करने वाला का लकड़ी को क्या कर दिया? दे दे, लकड़ी को अलग ले गया। बोले कि पास में नहीं रहना, कम से कम 10 मीटर दूर में खड़ा हो। और एक लकड़ी पकड़कर 10 मीटर दूर में चले गया। हवा आई और एक लकड़ी में जो आग जल रहा था बुझ गया, परंतु हवा आया, जो 4 लकड़ी एक साथ थे वो बुझेगा कि और उभरेगा? क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया।
जो परिवार में एक साथ रहता है उसकी आग कभी नहीं बुझता, उसकी आग कभी नहीं बुझता। माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी, ये सब एक एक लकड़ी है। हम सब लोग एक करके रहेंगे, भाई बहन एक रहेंगे तो वो आग नहीं बुझेगा। ठंडी आराम देने वाला आग नहीं बुझेगा। आज परिवार इसलिए अलग अलग होने के लिए कोशिश कर रहा है। 4 बेटा 4 घर, हाँ, अलग कमाना अलग खाना। मेरा बेटा मेरा बेटी को मैं रखूंगा, तेरा बेटी तेरा बेटा को तू रख। भाई भाई आग बुझ जा रहा है। आज भी कलीसिया अलग अलग रहेंगे तो कलीसिया बुझ जाएगा। हम इकट्ठा रहेंगे तो हवा आएगा। कैसे हवा? अभी जो हवा थोड़ा से आया है, ऐसे हवा आएगा तो क्या होगा? बुझेगा कि और जलेगा, और मच्छर कीड़ा जितना भी आएंगे सत्यानाश हो जाएंगे। मच्छर कीड़ा किसको किसको बोला मालूम है? गाजर कलर का मच्छर, गाजर कलर का चिपकली, ठीक है, ये सब आग में आएंगे। समझ में आया? मच्छर चिपकली को नाम मैं नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ गया? ये सब लोग क्या हो जाएंगे? सुहा। लेकिन रहना क्या है? एक साथ। कैसे रहना? एक साथ, तब बड़ा काम होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरा परमेश्वर आयुब को भी कभी छोड़ा नहीं था। ओ परमेश्वर आपको, मुझे भी और आशा प्रार्थना केंद्र को भी कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। काल भी हमारा साथ था, आज भी हमारा साथ है, आगे भी हमारा साथ रहेगा। कितना लोग विश्वास है? जोर से बोले आमीन। क्या आप तैयार है इस कलीसिया का साथ रहना? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा बात हम देखते हैं, निर्गमन 3 अध्याय। मैं बाइबल में मूसा का एग्जाम्पल बहुत देता हूं जी। मूसा के बारे में कहना चाह रहा हूं। निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और ले दे के समझा के सेवकाई में भेजा, सेवकाई में भेजा। और मूसा जब सेवकाई में गया, मूसा का जन्म समय समस्या आया था। पहला क्या समस्या था? मूसा का समय मिस्र में कानून बनाए थे कि जितना बच्चे लड़का जन्म होंगे, क्या हुआ? उनको क्या करना? नील नदी में नहला धुला के कुर्सी में रखना, ऐसे लिखा था। क्या लिखा है? नील नदी में फेंक देना। कानून के अनुसार उसको भी फेंकना चाहिए था, परंतु मां है ना, वो फेंका नहीं है, वो नहीं फेंका। और उस मां ने उसको रख लिया 3 महीना तक। और आखिरी वो मां ने मिट्टी के टोकनी के ऊपर लाल मिट्टी लिप करके वो नील नदी में क्या कर दिया? बहा दिया। एक मां अपने औलाद को बहा दिया। परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर ने राजा का बेटी को नहाने के लिए भेजा। उसी समय जा और नहाने के भेजा और अपने दासी लोगों को बोली, जाओ टोकनी क्या चीज है देखो। और टोकनी देखा और देखा तो एक रोते हुए बच्चा है। कैसा बच्चा? अच्छा हुआ बच्चा है, नहीं तो राजा का बेटी पति बना लेता। बच्चा है। वो बच्चे के बहन, क्या नाम था उसका? क्या नाम? बच्चे के बहन का नाम क्या है? जोर से बोलिए। मरियम। मरियम ने दूर से देख रही थी और जैसे वो लोग उठाए तुरंत जाके कहती है
ये बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक मजदूर ठीक करूंगी? बेटी बोली, हाँ, राजा की बेटी बोली, हाँ एक काम कर, किसी दाई को तू लेके आ, ओ इसको दूध पिलाएगा, मैं उसको मजदूरी दूंगा। और मरियम ने किसको लेके आ गई? उसके मां को लेके आ गई। और जब मां आया और राजा की बेटी का, इसको दूध पिलाना, तुमको बराबर मजदूरी दूंगा। आज तक पूरे बाइबल में, पूरे इतिहास में दूध पिलाने का तनख्वाह कोई मां नहीं लेती है। दूध पिलाने का तनख्वाह कोई मां को मिलता है? बोलिए, कोई दिया है तनख्वाह? लेकिन मूसा का मां को दूध पिलाने का तनख्वाह मिला। वाह, खाने पीने का कमी खत्म। मेरा परमेश्वर ने 40 साल तक फिरौन का बेटा बनकर के रहा, दुश्मन का घर में खाया पिया, घी मक्खन खाया, हट्टा कट्ठा बड़ी बन गया, लंबा। पढ़ाई में मूसा पढ़ा लिखा था कि नहीं? 5 पुस्तक लिखा है बाबा, बहुत पढ़ा लिखा है। और युद्ध विद्या सब सीखा, मस्त। हट्टा कट्टा बहुत ताकतवर था, कैसे पता चलेगा? 2 जन झगड़ा कर रहे थे, एक चाटा मारा, तुरंत मर गया। बाबा कितना ताकतवर होगा। तुरंत अपनाया मिट्टी में, रेती पर। प्रभु बोला जा वापस यहां से। उसके अंदर में डर आ गया, वापस आ गया। 40 साल तक भेड़ बकरी चराया, समस्या ही समस्या। सेवकाई जब से चालू किया तब से समस्या। सेवकाई आसान लगता है आप लोगों को, तब से समस्या। इसका तो पैदा से समस्या और बहुत सारे समस्या आया। लाल समुद्र का समस्या, इस्राएल के लोगों को छुड़ाना। परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएल का लोग 40 साल तक जंगल में चले, लेकिन उनके वस्त्र पुराना नहीं हुई है, उसके वस्त्र फटा नहीं है, उसका पैर का जूता खराब नहीं हुआ है, उनको कोई भालू, कोई हाथी, कोई सांप नहीं काटा, कोई मरा नहीं नाश के कारण। कोई शेर भालू नहीं खाया। मैं आपको पूछ रहा हूं, मन्ना भी मिला, पानी भी मिला, क्या परमेश्वर ने मूसा का हाथ और मूसा का साथ छोड़ेगा? बोलिए, छोड़ेगा? छोड़ा? बहुत लोग सोचते हैं आप पास्टर रमेश नाग का काम खत्म, आप तो उनके चर्च बंद हो गया, क्या करेगा? पहला कोरिन्थी 6 अध्याय में लिखा है, पौलुस को मेरा परमेश्वर कहता है तू मेरा सहकर्मी है, कलीसिया पास्टर का नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का है। सेवकाई पास्टर का नहीं है, सेवकाई परमेश्वर का है। बढ़ाना घटाना पास्टर के हाथ में नहीं है, परमेश्वर का हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कोई एक कलीसिया यीशु का है और परमेश्वर के वचन के आधार पर कलीसिया यीशु का दुल्हन है। क्या है? दुल्हन है। और यीशु क्या है? दूल्हा है। कलीसिया के साथ यीशु के सगाई हो चुका है और वो दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। ये लोग दूल्हा दुल्हन बन गए हैं, हमारा दूल्हा आने वाला है। कितना लोग को मालूम है मेरा दूल्हा आने वाला है? सगाई हो चुका, कितना लोग का सगाई हो गया है? जोर से बोले हालेलुया। और दूल्हा आने वाला है। और दूल्हा आने के पहले, ध्यान देना शब्द है, दूल्हा आने के पहले एक कलीसिया रूपी राजकुमारी को, एक कलीसिया रूपी दुल्हन को कोई कालू टेढ़ी नजर में देखेगा तो उसके आंख निकाल देगा। हालेलुया। समझ गए तो बहुत प्रेज द लॉर्ड बोलिए, समझ गए तो प्रेज द लॉर्ड।
भाई लोगों को पूछें, एक बात बता रहा हूं, ध्यान देना। एक दोस्त का माताजी गुजर गए। कौन गुजर गया? एक दोस्त का माताजी गुजर गए, तो उनके दोस्त आया था उसको तसली देने के लिए। क्या देने के लिए? तसली देने के लिए। बोलिए बाजू वाला को, तसली देने के लिए दोस्त आया था। और क्या बोला मालूम है? उसको तसली दे रहा है। कैसे तसली दे रहा है? अरे यार दोस्त, चिंता मत कर, तेरे मां मेरे मां है, तेरे पिताजी मेरे पिताजी जैसे है। दोस्त सिर हिला के बोल रहा है, हां, तेरे बहन मेरे बहन जैसे है। क्यों रोता है? क्यों चिंता करता है? तेरे बच्चे मेरे बच्चे जैसे है। सब सुन रहा है। अचानक कहता है, तेरे पत्नी मेरे पत्नी जैसे। बोला, ए बंद कर, सब कुछ सह लेगा, मैं सबको बांटेगा, परंतु पत्नी बांट। समझ में आया? क्या नहीं बांट सकता है? पत्नी बांट नहीं सकते। सही बोल रहा हूं भाई लोग? सही बोल रहा हूं? आपका मां को कोई भी मां बोले कोई तकलीफ है, लेकिन आपका बीबी को कोई बीबी बोले तो अरे करेगा। और इसी प्रकार मेरा यीशु का दुल्हन है कलीसिया, और इसके ऊपर कोई देखेगा तो यीशु छोड़ेगा क्या? धधकते हुए आग में उसको डाल देगा। इसलिए आप गर्व के साथ कहना है, मैं कोई दुनिया का दुल्हन नहीं है, मैं यीशु का दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। प्रिय लोगों, यीशु का हम दूल्हा और दुल्हन बोल करके परमेश्वर का वचन कलीसिया और यीशु को दर्शाता है। हालेलुया। मूसा का साथ भी नहीं छोड़ा। यूसुफ के बारे में कहूंगा मैं। उत्पत्ति 39 अध्याय में लिखा है, 2 पद में, यूसुफ भाग्यवान पुरुष था। और 39 अध्याय का 38 से 43 तक प्रधानमंत्री के बारे में लिखा है। यूसुफ के साथ उनके सगा भाई उनको मारे पीटे बेच दिए। जिस घर में खाना बना रहे थे, खाना खिला रहा था, उसके पत्नी भी उसके साथ गलत इंजाम लगा दिया। यूसुफ का विरोध में सब लोग आ गए। फिर भी बाइबल बताती है यूसुफ भाग्यवान पुरुष था। कौन सा पुरुष था? सब लोग बोलिए, भाग्यवान पुरुष था। कब पता चला? 17 उम्र में यूसुफ ने सपना देखा, सब चांद और सूरज प्रणाम कर रहे हैं, पैरा का बीड़ा प्रणाम कर रहे हैं। वो सब एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वो पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ। यूसुफ ने जेल खाना में रहने का समय सपना देखा, पूरा नहीं हो रहा है। जेल खाना में रहने का समय 2 लोग सपना देखे। एक क्या देखा सपना? बोला कि 5 दिन के बाद उनको दोबारा नौकरी मिला। दूसरों का क्या हो गया? उसका गला कट गया और ये हकीकत हो गया। इनके सपना पूरा हो गया, उसके उत्तर जो बताया था पूरा हो गया। यूसुफ उसी मंत्री के घर में खाना खिलाता था, और आप उसी मंत्री का पत्नी ने उनको फंसा करके बदनाम करके उसको अंदर करा दिया। प्रिय लोगों, वो जेल में है। राजा कहता है सपना देखा, और उसके सपना का उत्तर कोई दे नहीं पाया। कौन दिया? कौन दिया उत्तर? यूसुफ ने दिया कि नहीं दिया? उत्तर देने के बाद क्या बोलता है? ऐसा परमेश्वर के आत्मा रहने वाला ऐसा व्यक्ति और कहां मिलेगा। इसीलिए आज से यूसुफ इस देश का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री।
केवल कुर्सी मेरा है, बाकी सब कुछ इनका है। इसलिए सारे लोग यूसुफ को घुटना टेक के प्रणाम करना। एक प्रकाशन आपको बताऊंगा, जिसका सपना का उत्तर, जिसका प्रार्थना का उत्तर, जिसका दर्शन का उत्तर 3 दिन 5 दिन में मिल जाता है, उसको उसका पुराना नौकरी मिलता है। इन लोग को, ये दोनों को पुराना नौकरी मिला कि नहीं मिला? और यूसुफ को जब जेल में डाले उस समय कौन सा नौकरी कर रहा था? खिलाने पिलाने वाला, किचन का काम। लेकिन जब 13 साल के बाद यूसुफ की प्रार्थना जो दर्शन में देखा था 13 साल के बाद पूरा हुआ। अब यूसुफ जेल में जाने के समय तो उनके नौकर बन के गया था, बदनाम होके गया था, निंदा पाके गया था, भाई निंदा किए, परिवार के लोग छोड़ दिए, भाई लोग साथ छोड़ दिए, हाथ छोड़ दिए, समाज लोग थू थू किए। जिस मंत्री के घर में रहा वो पत्नी भी बर्बादी बातें कहा, बदनाम कर दिया। ये बदनाम किसी को ना मिले, परंतु फिर भी मेरा परमेश्वर कहता है वो भाग्यवान पुरुष था। और 13 साल के बाद उसका उत्तर मिला। अब यूसुफ जेल से बाहर आया तो अब नौकर बन के नहीं आया, नौकरानी बन के नहीं आया, खाना बनाने वाला बन के नहीं आया। क्या बन के आया? प्रधानमंत्री बन के आया है। हालेलुया। जिसका प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलता है उसको पुराना नौकरी मिलता है, छोटे मोटे काम मिलता है। जिसका दर्शन प्रार्थना का उत्तर देर होता है उसको परमेश्वर बड़ा काम देता है। जो बेटी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो 2 साल 4 साल 5 साल से, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए अभी लड़का नहीं मिल रहा होगा, चिंता मत करना। तू जैसे सोचा नहीं है उससे बढ़कर सुंदर, सलमान खान से भी ज्यादा सुंदर मेरा यीशु जैसे ऐसा लड़का मिलेगा। बोले आमीन। थोड़ा से बनाने में लेट लग रहा है, रांझा मर रहा है, उसको चिकना मिलेगा। बाजू वाला को बोलो मेरे को चिकना मिलेगा, जलन मत करना। जो शादी नहीं किया बताओ उसको, बाजू वाले को पड़ोसो, मेरे को चिकना मिलेगा, जलन मत करना। कैसे मिलेगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या परमेश्वर इनके हाथ और साथ छोड़ा? आपका पति आपका साथ छोड़ सकता है, आपका पत्नी आपका साथ छोड़ सकता है, आपका भाई बहन आपका साथ छोड़ सकता है। हां, ये सब थोड़े दिन के लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर काल भी हमारा साथ था, आज भी हमारा साथ है और आगे भी हमारा साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग को समझ आ रहा है? प्रिय लोगों, वही मेरे यीशु आज हमारा मेगा चर्च वाला प्रार्थना का उत्तर यदि नहीं मिल रहा है, लेट हो रहा है, तो इसके मतलब क्या है? हम लोग 10,000 स्क्वायर फीट ढूंढ रहे हैं, शायद परमेश्वर 5 एकड़ 10 एकड़ देने वाला होगा। मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जो एक बच्चे के लिए सालों साल से प्रार्थना कर रहा है, मेरा परमेश्वर 2-2 बच्चे एक साथ कर देगा तो क्या होगा? दोनों साइड में गोद में ले, कुछ भी कर सकता है। जो झोपड़ी, प्रभु एक झोपड़ी हमारा बन जाए, झोपड़ी नहीं तुम्हारे लिए डबल बिल्डिंग बना देगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना का लेट, प्रार्थना को अनसुनी नहीं कर रहा है, लेट कर रहा है। इसका मतलब आपके साथ बहुत बड़ा काम करने वाला है। जिंदगी भर झोपड़ी में तुम नहीं रहोगे, जिंदगी भर बीमारी में नहीं रहोगे। कई लोग कहते ना पहले से आगे बेहतर होने वाला है। हालेलुया।
आज एक प्रकाशन में भेजा था। कितना लोग मोबाइल पढ़े? पढ़िए जो प्रश्न भेजा था, जो प्रकाशन भेजा था, पढ़िए। ये हमारा कलीसिया के लिए था। मिला? ऐसा है 60 अध्याय 22 पद। 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 छोटे से छोटा 1000 हो जाएंगे। ये छोटे कलीसिया 2-4 कलीसिया में नहीं, हजारों कलीसिया में होने वाला है। बाइबल बता रहा है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। और जो सबसे दुर्बल कमजोर एक सामर्थी जाति बनने वाला है। हालेलुया। हारने वाला नहीं, हराने वाला। डरने वाला नहीं, डराने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? और आगे ठीक समय ही यहोवा ये सब कुछ शीघ्र ही पूरा करेगा। ठीक समय में सब कुछ क्या करेगा? शीघ्र ही। कौन करेगा? जोर से बोले, मेरे प्रभु करेगा। मेरा प्रभु मेरा सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का एक अध्याय निकालिए। पढ़िए 17 पद, 1 का 17। आपने कमर कस कर उठ जा, मैं तुझे आज्ञा दूंगा। हाँ, उसके मुंह को देख करके ना घबराना। हाँ, और आगे सारे देश, यहूदा राजा और हाकिम और याजकों। हाँ हाँ, ओ लोहे के खंभा, सहरपना, पित्तल के सहरपना बनाऊंगा। और बनाया है। ओ तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। लड़ेंगे लेकिन प्रबल नहीं होंगे। वचन के ऊपर विश्वास है, प्रबल नहीं होंगे। और आगे यहां कह रहे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। जोर से बोलिए, बचाने के लिए मेरा प्रभु मेरे साथ है। कितना लोग ये बात विश्वास करते हैं? जोर से बोले हालेलुया। ये वचन को बोलना, प्रभु तेरे वचन कहता है बचाने के लिए तू मेरे साथ है। मेरे कलीसिया को बचाने वाला तू, मेरे परिवार को बचाने वाला तू ही तो बचाएगा। और आगे क्या लगा है? हो गया? गुड। कितना लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारा साथ है? पक्का? आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। यीशु ने बनाए 2 दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। यीशु ने बनाए 2 दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। यही है दुआ मेरी, खुश तुम रहोगे। यही है दुआ मेरी, संग तुम रहोगे। यही है दुआ मेरी, संग तुम रहोगे।
यीशु ने बनाए दो दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। यीशु ने मिलाए दो दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। यही है दुआ मेरी, प्रभु में रहोगे। यही है दुआ मेरी, प्रभु में रहोगे। यही है दुआ मेरी, साथ तुम रहोगे। यीशु ने बनाए दो दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। यीशु ने मिलाए दो दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। यही है दुआ मेरी, प्रार्थना करोगे। यही है दुआ मेरी, प्रार्थना करोगे। यही है दुआ मेरी, पास तुम रहोगे। यीशु ने बनाए दो दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। यीशु ने मिलाए दो दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। यही है दुआ मेरी, चलते रहोगे। यही है दुआ मेरी, चलते रहोगे। यही है दुआ मेरी, भले तुम रहोगे। यीशु ने बनाए दो दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। यीशु ने बनाए दो दिल, खुदा तेरा हो शुक्रिया। खुदा तेरा हो शुक्रिया। सच में उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्हें ये अच्छा मौका दिया कि हमारे अनिल भाई को, हमारे जो साथ में है दीदी, उनके साथ मिलाया है परमेश्वर ने। हम सब का यही दुआ रहना चाहिए कि दोनों साथ में रहे, हर समय भले रहे, प्रार्थना में बने रहे और हर एक चीज़ में परमेश्वर इनको ब्लेस करे। चाहे वो घर में रहे या काम में रहे, हर चीज़ में परमेश्वर ब्लेस करे। प्रेज लॉर्ड। यीशु तू है, मेरे जीने की वजह मेरे यीशु तू है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। मेरे जीने की वजह प्रभुओं का प्रभु है। तू राजाओं
दुनिया में आया तू मेरे ही लिए, बंधन को तोड़ा तू मेरे ही लिए। दुनिया में आया तू मेरे ही लिए, बंधन को तोड़ा तू मेरे ही लिए। पापों को तूने माफ किया, लहू से अपने ढांप दिया। पापों को तूने माफ किया, लहू से अपने ढांप दिया। मेरे जीने की वजह, ओ, मेरे जीने की वजह मेरे यीशु तू है। मेरे जीने की वजह मेरे यीशु तू है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। ओ, सारे सृष्टि के मालिक, तारनहार, पालनहार, स्वामी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इनके आत्मिक पिता और माता परिवार के प्रभु जी मुखिया होते नातिर और कलीसिया का पासवान होते नातिर, हम पूरे कलीसिया मिलकर के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इस बेटी और बेटा के ऊपर हम आशीष की घोषणा करते। फूले फले बढ़े और प्रभु के महिमा ये लोग के द्वारा होते जाए। प्रभु ऐसे आत्मिकता ये लोग का अंदर में दे कि कलीसिया गर्व करने पाए लोगों पर। साथ में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके माता पिता भी गर्व करने पाए कि अच्छा बेटी और बेटा हमें मिला। धन्यवाद करते हैं, आशीष करते हैं। इस केक को भी छू, शुद्ध पवित्र कर, आशीष कर। और भी हम प्रार्थना करते हैं, आज हमारा योजना था विकास वाल्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, आज कोई कारण से वो आ नहीं पाया, उसका भी जन्मदिन का केक काटना था, परंतु हम उसको, उस बेटा के लिए हम दुआ करते हैं अगले समय से बराबर प्रभु आपको भय मान करके उस बेटा को बराबर संगति में लाना, उनके पारिवारिक जीवन में आशीष हो जाए। प्रभु मदद कर। धन्यवाद देते हैं, आशीष करते हैं, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। ताली बजाएंगे, बधाई देंगे। बधाई हो, बधाई हो। पूरे कलीसिया से आपको बधाई दे रहे हैं। आप केक काट सकते हैं और एक दूसरे को खिला सकते हैं। ले लो, सब दुआ हो गया। गाना गाना है, तैयार हो? माइक पकड़ेगा। गाना में मना नहीं करना। शुभ कामना, शुभ कामना सबको, शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना सबको, शुभ कामना आज की शुभ घड़ी, हैप्पी एनिवर्सरी आज की शुभ घड़ी, हैप्पी एनिवर्सरी। शुभ कामना, शुभ कामना सबको, शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना सबको, शुभ कामना। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के सब लोगों, उसके कामों का प्रचार करो। देश देश के सब लोगों,
प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के सब लोगों उसके कामों का प्रचार करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के सब लोगों उसके कामों का प्रचार करो, उससे प्रार्थना